हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं लाडली लक्ष्मी वाले प्रदेश में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी भी सैकड़ों की संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं और बाल माताएं भी हो रही। बाल माताएं का मतलब होता है ऐसी लड़कियां जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की हैं और शादी के साथ साथ वो गर्भवती भी है। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हम एक चीज को नहीं रोक पा रहे हैं, वो होता है बाल विवाह। इससे संबंधित चीजों को हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में किन किन जिलों में अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में बाल विवाह हो रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं। क्या प्रशासन कोई कड़े कदम नहीं उठा रहा है? विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है और उसमें इस प्रकार की बातों को रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या थी कि वहां पर जो महिला विकास मंत्री है उस प्रदेश की, उनको पता ही नहीं था कि उनके प्रदेश में बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, लाडली लक्ष्मी वाले मध्य प्रदेश में हर साल बाल विवाह के मामले बढ़ रहे। इस संबंध में जब यहां पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन जी ने सवाल पूछा विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग, तो इन्होंने तो पहले इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ है नहीं। फिर थोड़ा बहुत जब दबाव डाला गया तो बोला गया कि 2020 से 2025 के बीच यहाँ पर लगभग अगर साल के हिसाब से देखें तो 500-600 मामले आए हैं और अभी तक 2916 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी, जब ये बाहर निकल करके आए, रिपोर्टर्स ने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पर। अब मुख्य बिंदु देखें तो पिछले 6 वर्षों में 46.99% बाल विवाह यहाँ पर हुए हैं। 50% अभी भी विवाह बाल विवाह के तौर पर हो रहे हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो मामले नहीं है। 2025 में 538 मामले 11 महीने में। यहाँ पर यह भी सामने आया कि 1200 से अधिक नाबालिग लड़कियां मां बन चुकी हैं। अभी मैंने पढ़ा था पिछले 5 से 6 महीने में लगभग 75 लड़कियां ऐसी थी जो गर्भवती हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया, वो नाबालिग थी। उसमें से 10 से 12 जो बच्चियां थी उनके बच्चों की मृत्यु भी हो गई। ये सारे लगातार हम देख ही रहे हैं। अब देखो, बढ़ते बाल विवाह के आंकड़े अगर आप देखेंगे, ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है सारा। 2021 में ये केसेस थे और आप देखेंगे ये लोग बात करते हैं कि हम बाल विवाह को कम कर रहे हैं, हमारे पास नियम कानून है, और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर गढ़ देखेंगे सबसे ज्यादा कहां पर हो रहे हैं तो दमोह, डिंडौरा, राजगढ़, दमोह, ये जो ऐसे जगह हैं जहां पर अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में बाल विवाह हो रहे हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य असर और नाबालिग मातृत्व की त्रासदी। नाबालिग मतलब है कि 18 वर्ष, लड़की 16-17 साल की है, 15 साल की है, जब वो खुद का ख्याल नहीं रख सकती, उस समय वो गर्भवती है, उसके शरीर में एक बच्चा पल रहा है जिसका वो ख्याल कैसे रखेगी किसी को नहीं पता। और ऐसा होता है कि जब नाबालिग लड़कियां गर्भवती होती हैं तो बच्चे का जन्म, ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में कुपोषित बच्चे का जन्म होता है। कई मामलों में सरवाइव नहीं कर पाती हैं बच्चा या माता। बहुत सारी मातृत्व जो मृत्यु दर होती है उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन इन्हीं बच्चियों का होता है। हर साल 1200 प्लस माताएं यहाँ पर हैं जो नाबालिग हैं। भारत की औसत नवजात मृत्यु दर होती है जन्म से 28 दिनों के अंदर अंदर अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए उसको हम नवजात मृत्यु दर के रूप में काउंट करते हैं। 27 प्रति हजार। मध्य प्रदेश में तो 36 प्रति हजार है और उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन इन्हीं का है। नाबालिग माताओं में ज्यादातर जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कुपोषित होते हैं और जल्दी ही मर जाते हैं। 40% नवजात बच्चे देखो यहाँ कुपोषित होते हैं। 20% से अधिक 1 वर्ष भी नहीं जी पाते हैं। जो 1 वर्ष के अंदर मर जाते हैं उनको शिशु मृत्यु दर बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं नवजात मृत्यु दर। अब बात करते हैं अन्य पहलू। तो कारक क्या है? सामाजिक और आर्थिक कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पहला है गरीबी, दहेज का भय, साथ में सुरक्षा चिंताएं, परंपरागत सामुदायिक दबाव कि भाई हमारे परिवार में सबकी शादियां ऐसे ऐसे हो जाती है, तुम्हारी भी करवा देंगे। बेटियों को जिम्मेदारी मानते हैं कि इसको जितनी जल्दी घर से निकाल करके दूसरे घर भेजो, पीछा छूटे। ऐसी अवधारणा विचारधारा अभी भी बहुत सारे लोगों की है। संस्थागत खामियां भी है कि आपके यहाँ पर नियम कानून है फिर भी यहाँ का प्रशासन देख नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। आंगनवाड़ी, स्कूल, पंचायत स्तर पर सूचना प्रणाली कमजोर है। अगर कोई आंगन, स्कूल, पंचायत स्तर है, यहाँ पर कोई बच्ची थी और सबको पता होता है जिसका विवाह हो रहा है वो कितने वर्ष की है, लोग जाकर के कंप्लेन नहीं करते। आंगनवाड़ी में कोई बच्ची कल तक स्कूल आ रही थी और 5 दिन से स्कूल नहीं आ रही, तो आप क्यों नहीं देखते हैं लड़की कहाँ गई? आपको कंप्लेन करनी चाहिए कि भाई नाबालिग थी, उसका विवाह करा दिया गया है, लेकिन फिर भी नहीं होता है। यहाँ पर शिक्षा में बाधा होती है, बाल विवाह हो जाता है, उसके बाद परिवार में बिजी हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सारी चौपट हो जाती है, उनके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर होता है।
कई पीढ़ियां कुपोषित हो जाती हैं बाल विवाह करवाने की वजह से। अगर कोई 15 वर्ष की लड़की है, उसने बच्चे को जन्म दिया जो कोई कुपोषित था, बड़ा होकर के वो कुपोषित ही रहेगा और वो आगे चलकर जिन बच्चों को जन्म देगा हो सकता है कि वो भी कुपोषित रहे। तो पीढ़ियां खराब होती हैं, लेकिन यहाँ पर लोग समझ नहीं रहे हैं। आगे की राह क्या है, तो सामुदायिक आधारित मॉनिटरिंग होनी, समुदाय आधारित मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ग्राम समितियों, स्कूल शिक्षकों, आंगनवाड़ियों की भूमिका हमें बढ़ानी होगी कि आप देखिए कि अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए। लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक प्रोत्साहन योजनाएं हमें और लेकर के आनी होंगी। जैसे सरकार योजना लेकर के आती है कि अगर आप लड़की की शादी 21 साल के बाद करेंगे तो हम आपको इतने रुपए शादी के समय देंगे। सरकार इसलिए करती है ताकि इसकी शादी जल्दी ना करें। हमें शायद और योजनाएं लेकर के आने की जरूरत है। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम और करने चाहिए ऐसे इलाकों में जहां अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, और डिजिटल ट्रैकिंग की भी आवश्यकता है कि उपस्थिति देखें हम कितनी लड़कियां कहां पर पढ़ रही हैं। और अगर हम देखें कि लगातार कहीं पर लड़कियों की संख्या, स्कूल जाने वाले लड़कियों की संख्या कम हो रही है, तो जाकर चेक करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। अब हम बात करते हैं बाल विवाह के बारे में। इतिहास में देखेंगे अगर आप, तो बाल विवाह होने के बहुत सारे कारण थे। पहले स्टार्टिंग में जब आप वैदिक काल में जाएंगे तो लड़कियों की शादी 16 से 18 वर्ष के आसपास होती थी। उस समय भी काफी था। अभी तो हम जो देख रहे हैं 21वीं सदी में 15 वर्ष की लड़की, 12 वर्ष की लड़की की शादी कर दी जा रही है। पहले वहां पर देखेंगे वैदिक काल में तो बहुत अच्छी खासी उम्र थी। मध्यकाल में हुआ है कि सामाजिक असुरक्षा, बाहरी जो है विदेशियों का आक्रमण हो रहा है, उनसे अपनी बच्चियों को बचाना, आक्रमणों से, कन्या की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ पर विवाह किए जा रहे थे, ना कि कोई ये पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला कोई रीति रिवाज था। जाति समुदाय आधारित प्रथाओं में भी विवाह को जल्दी कर देने की प्रवृत्ति यहाँ पर मजबूत की। तो प्राचीन काल में समय जो था, उस समय रीजंस कुछ और थे। अब बात करते हैं औपनिवेशिक भारत में सुधार करने के कुछ प्रयास किए गए थे। इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने समाज सुधार में काम किया और बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा को कम करने का प्रयास किया। अब आते हैं नियम कानून कब से बनना शुरू हुए, तो पहला आया एज ऑफ कंसेंट 1894 में लेकर के आया गया। 10 वर्ष से 12 वर्ष की गई थी। इस बार 10 वर्ष से 12 वर्ष की गई। धार्मिक समुदायों का भारी विरोध, जो धर्म के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने विरोध किया कि नहीं ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शारदा एक्ट या फिर जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 में आया। उसमें यही था कि भारत में बाल विवाह रोकने का पहला कानून, इसको मानते हैं हरिवंश राय शारदा। ठीक है, प्रावधान क्या था कि लड़कों की जो न्यूनतम उम्र शादी की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष रखी, थोड़ा बढ़ाया गया था। 1978 में संशोधन किया गया। लड़के 18 और लड़की की उम्र यहाँ पर लड़के 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। सिमिलर हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पर आया। सिमिलर एज को वही रखा गया, लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 रखा गया। साथ में यहाँ पर यह है, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का बाल विवाह हो गया हो 18 वर्ष या 19 वर्ष या 20 वर्ष का, जब मान लीजिए 18 वर्ष का हो चुका, काफी समझदार हो गया है और उसको ये लगे कि मुझे इस शादी में नहीं रहना है, मुझे शादी खत्म करनी है, तो कर सकते हैं। बाल विवाह जिसका भी हुआ है 18 वर्ष का होने के बाद 2 वर्ष के अंतर्गत, मतलब अंदर अंदर आप अगर जाकर के कानूनी कार्यवाही शुरू करें कि मुझे ये शादी जो है शून्य करानी है, तो आप करवा सकते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह पर हुआ भी है। अब बात करते हैं इंडियन पीनल कोड का। हम देखें प्रोविजंस है, नाबालिग से यौन संबंध हमें पता है बलात्कार की श्रेणी में आता है, और नाबालिग अगर लड़की है, चाहे भले ही आप उसके पति हो, आप भी बलात्कारी माने जाएंगे। साथ में माता पिता, मुझे लगता है कि लड़की की कोई गलती नहीं होती, सबसे बड़ी गलती माता पिता की होती, रिश्तेदारों की होती। हमारे यहाँ पर नियम कानून है कि अगर बाल विवाह होता है उसमें जाने वाले बारातियों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। बहुत बढ़िया किया गया है, क्योंकि यही प्रमोट करते हैं ना कि चलो चलो सब। अब पोक्सो एक्ट 2012 का हमें पता है कि नाबालिग के साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसके लिए यहाँ पर रखा गया है। सेक्सुअल ऑफेंस के लिए किसी भी नाबालिग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बच्ची दोनों रखा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो चीज है वो जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, स्टैट्यूटरी रेप माना जाता है। बाल विवाह में पति स्वतः ही आरोपी हो जाता है इसमें। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट लेकर के आया गया 2006 में। भारत में बाल विवाह रोकने का सबसे महत्वपूर्ण और वर्तमान कानून यही है। इसने 1919 वाले जो शारदा एक्ट था उसमें थोड़े बदलाव किए और यहाँ पर नई चीजें लेकर के आया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष। बाल विवाह कानूनी अपराध
यहाँ पर माना गया। और बाल विवाह को साथ में बात करते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब शून्य कर सकते हो, अगर आप बालिग हो जाते हो बाद में इसको शून्य कर सकते हैं 18 वर्ष या 21 वर्ष के बाद। कुछ मामलों में वॉइड पूर्णतः शून्य हो जाता है। कब हो जाएगा? यदि लड़की का अपहरण और बल प्रयोग करके शादी की गई है तो वो पहले ही शून्य हो जाएगा। उसके लिए आपको 18 वर्ष या 21 वर्ष तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स यहाँ पर होते हैं। माता पिता, देखो कौन कौन गिरफ्तार होगा, माता पिता, पुरोहित, बारात आयोजक सभी दंडनीय है। मुझे तो सबसे बढ़िया अगर आप करो इसको ही ले जाओ, पंडित जी नहीं होंगे, शादी नहीं होगी, मामला ही खत्म हो जाएगा। लड़की के विवाह रद्द होने के बाद, मतलब लड़की के विवाह रद्द होने के बाद मेंटेनेंस हो गया, रेसिडेंस हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स गैर न्यायालय द्वारा यहाँ पर सुरक्षित रखे जाते हैं। सब अधिकार देने पड़ेंगे, शादी भी अमान्य हो जाएगी। और भी बहुत सारे नियम कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट थ्रॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मामला है। नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार माना गया था यहाँ पर। नेक्स्ट है, कई मामलों में कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि बाल विवाह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, लेकिन ये वॉइडेबल है, इसको आप बाद में शून्य कर सकते हो। पीसीएमए को पर्सनल लॉज पर भी वरीयता यहाँ पर दी गई है। आर्टिकल कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है जब बाल विवाह होता है? आर्टिकल 14-15 समानता का अधिकार, भेदभाव निषेध का अधिकार। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और गरिमा का अधिकार खंडित होता है। आर्टिकल 24 बाल श्रम निषेध, घर पे जाकर के बहू बनाकर ले आते हैं ना, उस बच्ची से काम करवाते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 39, 45 एंड 47 बच्चों की सुरक्षा, पोषण और शिक्षा का अधिकार खंडित होता है। किसी 16 वर्ष की बच्ची की शादी करा दी आपने तो ना तो उसको पोषण मिला, ना ही शिक्षा मिली और ना ही उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किए गए हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा है मुफ्त और मैंडेटरी बनाई गई है। अगर कोई नहीं भेजता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के तहत भारत हस्ताक्षर करता भी है। बाल संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य अनिवार्य बताया गया है। कन्वेंशन और एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन में बाल विवाह को महिला हिंसा का रूप माना जाता है। एसडीजी गोल 2030 एजेंडा में भी इसको रखा गया है। लक्ष्य नंबर 5.3 चाइल्ड मैरिज और FGM को समाप्त करना। साथ में लक्ष्य 3 है मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। ये सारी चीजें हैं, जो भी जितना हो सकता था मैंने सारा इंटीग्रेट करके पढ़ा दिया है आपको। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान PCMA 2006 के तहत सही है? बाल विवाह वॉइडेबल होता है। दूसरा है, कुछ परिस्थितियों में बाल विवाह पूर्णतः वॉइड मतलब पूर्णतः शून्य हो जाता है। तीसरा है, विवाह करने वाले एवं सहयोगियों को दंडित किया जा सकता है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।